बयान और आरोप तो कोई किसी पे लगा सकता है, बिल्कुल लगाएंगे, लेकिन उसको साबित करना कानून का काम है। कानून का काम है और कानून बगैर साबित करे उसको जो है ना केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। हर आदमी नाराज है, आम आदमी नाराज है इस बात से। इस देश में जो है परिवर्तन आएगा और भाजपा का सफाया हो जाएगा। अगर मान लीजिए केजरीवाल जी को छोड़ा नहीं तो फिर क्या रहेगा? हम सड़कों पे रहेंगे और बिल्कुल आंदोलन करेंगे, हर तरीके का आंदोलन करेंगे। आप एक बात बताइए, मणिपुर जल रहा है, देश की रक्षा करने वाले सिपाही की पत्नी को निर्वस्त्र करके रोड पे घुमाया जाता है, उस मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं मांगेंगे, अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांगेंगे। क्या कसूर है हरियाणा के लाल का? उसने स्कूल बना दिए, अच्छी शिक्षा दे दी, उसने अस्पताल बना दिए, अच्छे इलाज दे दिए, उसने निःशुल्क बिजली दे दी, अच्छा पानी दे दिया, महिलाओं को 1000 रुपये दे दिए, बिजली तीर्थ यात्रा करा रहा है बुजुर्गों को। ये कसूर है अरविंद केजरीवाल का? क्योंकि तानाशाही इस देश में नहीं चलेगी। ये बहुत बड़ा देश है, सभी जातियों से बना हुआ है, सभी धर्मों से बना हुआ है, ये लोकतंत्र से चलने वाला देश है। भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने एक आम आदमी के लिए ही तो काम करते हैं। गरीब बच्चों के लिए इतने अच्छे स्कूल बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं, और क्या गलत काम किया उन्होंने? एक ईडी का बहाना बनाकर इस तानाशाह सरकार ने उनको जेल में कर रखा है। कि कंस में भी अहंकार हुआ था, जीत किसकी हुई? कृष्ण की हुई। राज एक बात मैं बता देती हूँ, हमारे अरविंद केजरीवाल जी का, माननीय अरविंद केजरीवाल जी का जन्म जन्माष्टमी को रखा है। उनकी एक दिन कृष्ण की तरह जीतो। लोकतंत्र और तानाशाही की लड़ाई है, अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। हम बेसिक संख्या में थोड़े हैं, पांडु 5 थे और कैरों बहुत ज्यादा थे। इस वजह में ये युद्ध है न्याय का, और इसमें आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। रावण से बड़ा अहंकारी दुनिया में कोई नहीं हुआ। मोदी उससे 4 फुट ऊंचे चला गया, इसलिए मोदी को ही बंद निशाना है। जिंदाबाद भारत माता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव में। हूं भंवर सिंह हाल के अंदर गोहाना के अंदर मौजूद है। गोहाना में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दिन का उपवास रखा है, और बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ देवेंद्र सैनी जी है। सर, आज का क्या कार्यक्रम रहा आपका? आज जो उपवास रखा है, जो केजरीवाल जी को भाजपा सरकार ने बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी अपराध के जेल में डाल दिया बदले की भावना से, तो वो उनके समर्थन में हमने आज उपवास रखा है। बीजेपी ने जो ये गंदा कांड करा है, पूरा देश इससे नाराज है। पूरे देश में उपवास रखा गया, न केवल गोहाना में, पूरे हर कोने में रखा गया है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जितना जल्दी हो सके छोड़ दो, तुम्हारे विनाश के दिन शुरू हो चुके हैं और मौका नहीं मिलेगा, बचने भागने का मौका नहीं मिलेगा। कोर्ट में कुछ भी साबित नहीं कर पाई है ईडी, लेकिन उसके बावजूद उनको अंदर रखा हुआ है। 2 साल में भी ईडी को कोई सबूत नहीं मिला। केवल एक जिससे रिश्वत ली 60 करोड़ रुपए, उसमें 2 किस्तों में ऑनलाइन जो है ना वो ले रखी है रिश्वत, रिकॉर्ड की बात है, और उसके तो खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसको दबाव में केजरीवाल जी के उस पर दबाव देके केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दिला दिया, और उसे एक झूठे बयान पे मुकदमा दर्ज कर दिया। ये कोई बात थोड़ा ही, उसकी कम से कम तहकीकात होनी चाहिए हर चीज़ की। वो तो बाहर है जेल से, जिसने सारा कांड करा, और जिसने कुछ नहीं करा उसको बेचारे को जेल में डाल दिया। बयान और आरोप तो कोई किसी पे लगा सकता है, बिल्कुल लगाएंगे, लेकिन उसको साबित करना कानून का काम है। कानून का काम है, और कानून बगैर साबित करे उसको जो है ना केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। हर आदमी नाराज है, आम आदमी नाराज है इस बात से। इस देश में जो है परिवर्तन आएगा और भाजपा का सफाया हो जाएगा। अगर मान लीजिए केजरीवाल जी को छोड़ा नहीं तो फिर क्या रहेगा? हम सड़कों पे रहेंगे और बिल्कुल आंदोलन करेंगे, हर तरीके का आंदोलन करेंगे। उग्र करना पड़ेगा उग्र करेंगे। आज हमने शांति तरीके से उपवास रखा है, आगे अगर उग्र आंदोलन करना पड़ता है उससे पीछे नहीं हटेंगे। सर, क्या कहेंगे? केजरीवाल जी को अंदर रखा हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तानाशाही की चरम सीमा पे आ गई है। भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे। भारतीय जनता पार्टी कुरुक्षेत्र में उनको कैंडिडेट नहीं मिला। कैंडिडेट वो कहाँ से लेके आए? कांग्रेस से। किसको लेके आए? नवीन जिंदल को। कौन नवीन जिंदल? वो नवीन जिंदल जिसपे नरेंद्र मोदी जी चिल्ला के कहते थे ये तो कोयला चोर है, ये तो भ्रष्टाचारी है, ये कोयला चोर है। उसको कैंडिडेट लेके आए सुशील गुप्ता के सामने। आम आदमी से इतना डर लगता है इनको, भारतीय जनता पार्टी वालों को। शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए की ऑफिशियल रिश्वत ली हुई है इन्होंने, 5 करोड़ और 55 करोड़ की 2 अलग अलग किस्तों में। इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसा कैसे हो जाता है? जिसको ईडी गिरफ्तार करती है शरद चंद्र रेड्डी को। कौन शरद चंद्र रेड्डी? जो शराब कारोबारी है साउथ ग्रुप का, उसको गिरफ्तार करती है ईडी। ईडी कहती है कि ये किंग पिंग है, मतलब सरगना है ये शराब घोटाले का।
और वही किंग पिंग जिसको कह रहे हैं शरद चंद्र रेड्डी 12 बयान देता है, एक भी बयान में केजरीवाल का नाम नहीं आता। अंतिम बयान देता है वो रिश्वत देने के बाद, अंतिम बयान देता है जिसमें केजरीवाल जी का नाम लेता है, उसकी जमानत भी हो जाती है, वो छूट भी जाता है और अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो जाते हैं। किसके बयान पे? वो आदमी जिसको किंग पिंग कह रहे थे, ईडी जिसको किंग पिंग कह रहे थे। आप एक बात बताइए, मणिपुर जल रहा है, देश की रक्षा करने वाले सिपाही की पत्नी को निर्वस्त्र करके रोड पे घुमाया जाता है, उस मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं मांगेंगे, अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांगेंगे। क्या कसूर है हरियाणा के लाल का? उसने स्कूल बना दिए, अच्छी शिक्षा दे दी, उसने अस्पताल बना दिए, अच्छे इलाज दे दिए, उसने निःशुल्क बिजली दे दी, अच्छा पानी दे दिया, महिलाओं को 1000 रुपये दे दिए, बिजली तीर्थ यात्रा करा रहा है बुजुर्गों को। ये कसूर है अरविंद केजरीवाल का? हरियाणा की जनता देख रही है, हरियाणा के लाल के साथ जो भारतीय जनता पार्टी अत्याचार कर रही है। इनको क्या लगता है हरियाणा के लोग खड़े देखते रहेंगे, तमाशा देखेंगे? तमाशा नहीं देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी को न केवल हरियाणा बल्कि पूरा देश सबक सिखाएगा, क्योंकि तानाशाही इस देश में नहीं चलेगी। ये बहुत बड़ा देश है, सभी जातियों से बना हुआ है, सभी धर्मों से बना हुआ है, ये लोकतंत्र से चलने वाला देश है। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है रूस की तरह, जिस प्रकार पुतिन को 87% वोट मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं 87% वोट? ऐसे मिल जाते हैं क्योंकि वहाँ पे विपक्ष को खत्म कर दिया, विपक्ष के सारे नेताओं को तो जेल में डाल दिया या उनके और तरीके से किसी प्रकार से अपनी पार्टी में मिला लिया। सेम चीज़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं पे ईडी का छापा पड़ता है। अब बताओ, हेमंत सोरेन पे ईडी का छापा पड़ता है। आपका मानना ये कहना ये है कि राजतंत्र लाना चाह रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म? बिल्कुल, तानाशाही राजतंत्र लाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। दूसरे नेताओं पे ईडी के छापे डालती है और वो नेता जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में तो सब कुछ साफ। इनका क्या नाम है, कुलदीप जी का उदाहरण देखो। पार्टी के जो मुख्य सूत्रधार हैं तो जेल में है, तो अभी किस तरह से आप, जैसे चुनाव लोकसभा के पे हैं, आगे आने वाले 6 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव है, तो किस तरह से आप पार लगाएंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के लिए जेल से बाहर जितने खतरनाक, उससे ज़्यादा खतरनाक जेल के अंदर रह के हैं। इनको ये समझना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज अरविंद केजरीवाल की सोच पे काम कर रहा है। ये जितने भी आदमी खड़े हैं, जितने आए और जितने गए हैं, आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की नीतियों का पक्ष करते हैं। कि फॉलोइंग किसी व्यक्ति की शक्ल की है, उसकी नहीं है, हाइट की नहीं है। आपकी पार्टी के एक स्टार प्रचारक है, वो तो बाहर आ गए हैं। फिर बहुत, हम तो उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो प्रोसीड ऑफ क्राइम होता है, एक मनी ट्रेल होती है। मनी ट्रेल नहीं मिली आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ। वो पैसा आया था, गया कहाँ? हम बता रहे हैं, 60 करोड़ रुपए आए थे, भाजपा में गए हैं, ऑफिशियल है, सबको पता है, खाते में गए हैं भाजपा के में, वो ऑफिशियल है, वो है मनी ट्रेल। अब जांच करनी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी वालों की करनी चाहिए कि भैया तुमने चंदा लेके कैसे वो कैसे बाहर चला गया? शरद चंद्र रेड्डी जो कल तक सरगना होता था शराब घोटाले का, वो कैसे बाहर? ये कैसा दौर है? मनीष सिसोदिया के खाते बैन कर दिए जाते हैं, सील कर दिए जाते हैं, केजरीवाल के खाते सील कर दिए जाते हैं। अरे भाई साहब, शरद चंद्र रेड्डी के खाते सील नहीं होते? बताओ, वो ईडी में रह के भी उसकी जांच के दौरान उसके खाते सील नहीं होते। वो भाजपा को 60 करोड़ रुपए का चंदा देता है। लोकतंत्र और तानाशाही की लड़ाई है, अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। हम बेशक संख्या में थोड़े हैं, पांडु 5 थे और कैरों बहुत ज्यादा थे। इस समझ में ये युद्ध है न्याय का, और इसमें आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। ये मैंने शोर्ट में बता दिया सब कुछ, और ये आपके सामने होएगा, आगे देख लेना। रावण से बड़ा अहंकारी दुनिया में कोई नहीं हुआ। मोदी उससे 4 फुट ऊंचे चला गया, इसलिए मोदी को ही बंद नीचे आना है। क्या नाम आपका? उसके काउंट डाउन शुरू हो गई है उसकी। मेरा नाम सुरेश शर्मा है, सुरेश शर्मा, बड़ी ब्राह्मण से हूँ मैं। और रामलीला मैदान में यही पार्टी को ज्वाइन किया था। दिल्ली में मेरी सर्विस रही है, मैं दिल्ली में दरोगा आया हूँ, और पुलिस में होते हुए मैं इस आदमी पार्टी के साथ था। बताओ, अब नौकरी के दौरान चुप था, अब मेरा रिटायरमेंट हो गया, अब मैं नहीं डरता किसी से। हाँ, अब इस पार्टी को इसकी जगह पहुंचाते हैं हम धीरे धीरे। जेल में जाने वाले तो राज कर रहे हैं यार, और जो राज करने वाले हैं वो जेल में जा रहे हैं, उल्टा काम हो रहा है। आपने मेरा नहीं खिलाफ बोलना ना भीतर गिरते? ना डरना बंद कर दिया भाई। क्यों हो गया? डर के बहुत दुखी हो लिए। ये तो बात भी ना कर देते किसी से। कल की बात है, मैंने अपने गाँव के 20 आदमियों को बुलाया, उनके विचार लिए। वो मन्ने समझाने लगे, नहीं बोला आड़े कोई ईंट मार देगा, आड़े कोई ईडी का छापा डाल देगा, आड़े कोई अपना परेशान कर दिया। मैं बोला, मैं कहा भाई हद होगी। ऐसे तो जब अंग्रेजों के ज़माने में गुलाम थे ना, जब भी लोग ना डरा करते, अब इतने डरना लग रहे।
भाई ऐसा लगता नहीं हमारे को हम आज़ाद भारत में है, ऐसा लगता है जैसे गुलाम भारत में है। भाई ये गुलामी अच्छी नहीं है यार। भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, अरे इन लोगों ने जो अपने कुर्बानियाँ दी हैं, जो अपने सर कटवाए हैं, फांसी पे लटके हैं, वो इसलिए लटके थे। ये दो टके के आदमी यहाँ पे यार अनपढ़ आदमी में हैं जो राज कर रहे हैं, पढ़े लिखे जेल में जा रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस, गलत बात है। नमस्कार जी, मैं कविता शर्मा, महिला जिला अध्यक्ष रोहतक हूँ। तो रोहतक से, लेकिन मैं यहाँ आई हुई थी। मेरा मायका बड़ौदा में है, भूषाणा गांव से मैं बिलोंग करती हूँ। जैसे ही मैंने मेरे ये क्रांतिकारी भाई यहाँ पे दिखाई दिए, इतने लंबे कट से हम वापस आए और इनसे सभी से मिलने के लिए। क्या कहेंगे केजरीवाल जी अंदर? सबको पता है जी, ये बीजेपी है जो तानाशाही कर रही है, और अब इनकी ज़्यादा तानाशाही चलने वाली नहीं है। जो इन्होंने कर रखा, क्या क्या दोष किया था। बीजेपी के मंत्री कुछ भी करते रहे, कितने भी कुछ भी करें कि कहाँ कहाँ वो क्या था, पीछे खिलाड़ी महिला के साथ था, हाँ संदीप सिंह थे, उनके लिए कुछ नहीं। और हमारे जो भारत के सबसे प्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने एक आम आदमी के लिए ही तो काम करते हैं। गरीब बच्चों के लिए इतने अच्छे स्कूल बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं, और क्या गलत काम किया उन्होंने। एक ईडी का बहाना बनाकर इस तानाशाह सरकार ने उनको जेल में कर रखा है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी बीजेपी सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को कि कंस में भी अहंकार हुआ था, जीत किसकी हुई? कृष्ण की हुई। आज एक बात मैं बता देती हूँ, हमारे अरविंद केजरीवाल जी का, माननीय अरविंद केजरीवाल जी का जन्म जन्माष्टमी को रखा है। उनकी एक दिन कृष्ण की तरह जीत हो। क्या नाम आपका? गुलशन अलाहाबादी हूँ। मैं कांग्रेस का प्रधान रहा हूँ 10 साल। अच्छा। अब तक भी कांग्रेस में ही हूँ, अच्छा। परंतु मैं यहाँ पर आकर चौक में आ गया इनकी देखने के लिए। जो ये आम आदमी पार्टी के थे, तो मेरी भावना ये बन गई कि मैंने जीवन में यही किया है कि किसी के साथ कोई अन्याय ना करो। जल्दी केजरीवाल को मुक्त करो, क्योंकि दिल्ली की सरकार जो है ना, वो चलती रहे और जन भावना से चलती रहे। क्योंकि उनमें ज़्यादा, जैसे कह रहे हैं, बहनों को सम्मान दिया है। ये आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, इन्होंने एक दिन के लिए उपवास रखा है और समय रहते केजरीवाल को बाहर नहीं किया, तो ये आंदोलन को तेज कर देंगे और जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। इस तरह की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।